प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें एक कविताओं की एक पाठ्यपुस्तक आपके पाठ्यक्रम में लागू की गई है, जिसका नाम है आधुनिक काव्य संग्रह, जिसके संपादक है डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी। इस पाठ्यपुस्तक में 11 कवियों की कविताएं संकलित हैं। किसी कवि की 2 कविताएं तो किसी की 3 और किसी की 1 कविता। आरंभिक 5 अध्यायों का हमने और उनकी 5 अध्याय यानी 5 कवियों की कविताओं का हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। छठे कवि के रूप में हमने हाल ही की पिछली ऑनलाइन कक्षा से हमने आरंभ किया था। छठा अध्याय है रामधारी सिंह दिनकर जी, जो राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। आग अनल के कवि ये कहलाते हैं, दूसरे राष्ट्र कवि के रूप में ये चर्चित हैं। इनके द्वारा लिखा हुआ एक महाकाव्य कुरुक्षेत्र, जो महाभारत को आधार बना करके लिखा गया था, उसका छठा सर्ग आपके यहाँ पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, जिसको हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा से हमने ये प्रथम पैराग्राफ को पढ़ लिया था। कवि इस पैराग्राफ में कह रहे थे कि धर्म का दीपक, दया का दीपक कब जलेगा, कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषेक हों, सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण। अर्थात धर्म का और दया का दीपक है प्रभु इस संसार में कब जलेगा, क्योंकि ये हिंसा द्वेष से सारा संसार जल रहा है, और इस हिंसा और द्वेष से इस संतप्त धरती माता के जो प्राण हैं कब सरस होंगे और कब सरस मानवता का पुनः विकास होगा। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे। अगली पंक्ति से आज की इस ऑनलाइन कक्षा को आरंभ कर रहे हैं। है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। कवि यहाँ कह रहे हैं कि इस धरती पर, धरित्री धरती पर अमृत की वर्षा कई बार हुई है। अमृत की धार की वर्षा का कहने का तात्पर्य, यहाँ कई ऋषि मुनि महात्माओं ने यहाँ जन्म लिया और अपने ज्ञान से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने परिपुष्ट किया। कई आदर्शों और मानवीय मूल्यों की उन्होंने स्थापना की। तो कहने का तात्पर्य उनकी अमृतवाणी यहाँ पर बरसी है, अमृतवाणी की यहाँ पर वर्षा हुई है। लेकिन आज तक ये संसार जो है, उनकी आत्मा को आज तक संतुष्टि नहीं मिली है। यानी कई तरह के प्रवचन यहाँ पर हुए हैं। यानी जिस तरह से विष्णु के अवतारी राम का यहाँ पर अवतार हुआ और कृष्ण का भी यहाँ अवतार हुआ, और दोनों ने कहीं आदर्श स्थापित किए, लेकिन फिर भी ये धरती आज तक शीतल नहीं हुई है, ठंडी नहीं हुई है। आत्मसंतोष संसार के प्राणियों को अब तक नहीं मिला। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही ऐसाई नर की भावना निष्काम। यानी भोग और लिप्सा, वैभव विलास आज भी वैसा का वैसा ही अत्यंत तेज गति से लहरा रहा है। कर्म फल की आसक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह की जो जिस तरह की परिस्थितियाँ महाभारत काल में थी, वैसी की वैसी परिस्थितियाँ हमें आज भी नजर आ रही है। बह रही ऐसाई नर की भावना निष्काम यानी कमजोर, काम रहित होकर के ऐसाई मानव का आज भी शोषण हो रहा है और उसका जीवन आज भी सुरक्षित नहीं हो रहा है। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, यानी चाहे कवि को यहाँ ये एक तरह से संदेह अलंकार है, अथवा या कि ऐसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है तो संदेह अलंकार। तो भीष्म पितामह हो जिन्होंने धर्म की स्थापना की, चाहे युधिष्ठिर हो जो धर्म के अवतार कहलाते हैं, चाहे भगवान कृष्ण हो जिन्होंने गीता के रूप में सृष्टि को अमृत रस धारा से सिंचित किया, भगवान बुद्ध हो या सम्राट अशोक, महात्मा गांधी हो या ईसा मसीह, इन महान महापुरुषों ने इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के, जन्म लेकर के कई तरह के आदर्श स्थापित किए हैं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कई तरह के मानवीय मूल्यों की स्थापना की, ताकि ये मानवता फलीभूत हो। मानवता के कल्याण के हितार्थ ही इन्होंने वसुदेव कुटुंबकम की भावना की परिकल्पना को साकार किया था। सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान। कवि कह रहे हैं कि मैं इन सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, इनके आगे मस्तक टेकता हूँ, सभी को अपनी तरफ से आदर देता हूँ। ये मानवीय पुरुष थे
जिन्होंने इस धरती पर मानवता की रक्षार्थ कई आदर्शों की स्थापना की। मातृवाची के ही उन्हें देता हुआ सम्मान, अर्थात मैं वाणी से इन्हें पूर्ण सम्मान देता हूँ, इनकी इज्जत करता हूँ, इनका आदर करता हूँ। दग्ध कर पर को अर्थात कहने का तात्पर्य स्वयं भी भोगता दुखदा है, यानी कहने का तात्पर्य इन महापुरुषों ने स्वयं कष्ट से करके दूसरों की सदा भलाई की है, दूसरों की सुख शांति में अपनी सुख शांति समझी। लेकिन आज का आधुनिक युग का जो मानव है, दग्ध कर यानी जलाना, दूसरों को जलाता है, दूसरों को परेशान करता, पर को यानी पराये को, स्वयं भी भोगता दुखदा है। और आज का मानव दूसरों को दुखी करके स्वयं भी दुख भोग रहा है, जबकि ये महापुरुष कष्ट से करके भी दूसरों की कष्टों की पीड़ा का हरण करते थे। जहाँ राह मानव चला अब भी पुरानी राह है, यानी जो महाभारत की राह थी उसी राह पर, पुरानी परंपरा पर, कुमार्गों पर विकारग्रस्त होकर के इन्हीं बुराइयों पर आज का मानव भी आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हे प्रभु, धर्म का दीपक और दया का दीपक इस संसार में कब जलेगा, जिससे ये संतप्त धरती माता पर सरसता का संचार हो सके। कवि आगे कह रहे हैं, आज का जो मनुष्य है इन महापुरुषों के द्वारा स्थापित इन आदर्शों को भुला चुका है और कुमार्ग पर आज भी वो बढ़ रहा है। इन महापुरुषों के द्वारा सुझाए हुए मार्ग से वो भटक चुका है। आज भी अपहरण, शोषण वही, कुत्सित वही अभिमान, खोजता चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, यानी आज का प्राणी, आज का मानव, संसार का मानव आज भी अपहरण जैसे बुरे कर्मों में लगा हुआ है, दूसरों को अपहरण कर लेता है, दूसरे गरीबों का, ऐसाइयों का शोषण की वही प्रथा चल रही है। कुत्सित वही अभिमान और उसका वही बुरा अहंकार, रावण जैसे, कंस जैसे, आज भी वैसा का वैसा ही अभिमान इन आज के इन मनुष्यों में देखा जा सकता है। खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, आज का मनुष्य दूसरे मनुष्य को जला करके उसकी भस्म पर अपनी उन्नति को देखता है, यानी कहने का तात्पर्य दूसरे का सर्वनाश करके अपनी उन्नति पर उतारू है, दूसरे की टांग खिंचाई करना। आज ये बुराइयां, प्रवृत्तियां आज के समाज में प्रवेश कर गई हैं। सील से सुलझा नहीं सकना आपसी व्यवहार, यानी आज के मनुष्य को यह भी नहीं आता कि सील व्यवहार, मृदुल व्यवहार से जो समस्याएं सामने, जो बाधाएं उपस्थित हो रही है उनको हम सुलझा लें, आपसी मनमुटावों को हम अपने आपसी मधुर व्यवहार से दूर कर लें। लेकिन ऐसा वो नहीं करता, वो तो बस ईर्ष्यावश एक दूसरे से जलता है, विद्वेष की भावना रखता है, शत्रुता रखता है और बार बार हथियार उठा करके वो हिंसा करता है, मार काट रचाता है, खून खराबा करता है। इस संसार में आज के मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियाँ हैं जिसमें वो उलझा हुआ है। इसलिए यहाँ पर मानव चरित्र का पूरी तरह से पतन हो गया और महापुरुषों के द्वारा स्थापित जो मानव मूल्य थे उनका पतन हो चुका है। दौड़ना रह रहे उठा उन्माद की तलवार, और वो अपने अहंकार में, अपने नशे में, विद्वेषता के कारण ईर्ष्यावश बार बार दौड़ दौड़ करके हथियार उठाता है और अपने ही मानव समाज का वो संहार करता है, हिंसा रचाता है, खून खराबा करता है। द्रोह से अब भी वही अनुराग, अर्थात वही आज भी वो विद्रोह करता है, दुश्मनी रखता है और वही उसी से वो प्रेम करता है। प्राण में अब भी वही फुफकार भरता नाग, यानी जहरीला नाग, यानी दुष्प्रवृत्तियाँ, महाभारत जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ आज भी आज के मानव में वही फुफकार रही है जो उसके सर्वनाश का कारण भी बन रही है। पूर्वी युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, अर्थात पहले की तरह का जो मानव जीवन था वैसा आज लाचार नहीं है, विवश नहीं है। आज मनुष्य प्रकृति के वश में नहीं है बल्कि प्रकृति मनुष्य के वश में है। आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार, यानी आज का जो संसार है, मानव जीवन है, वो द्वापर युग यानी महाभारत के कालीन उन परिस्थितियों को छोड़ करके काफ़ी दूर आ चुका है। यानी आज का मनुष्य बहुत शक्तिशाली हो चुका है। ये समय विज्ञान का सब भांतिपूर्ण समर्थ, आज का जो समय है विज्ञान का समय है, वैज्ञानिक आविष्कारों और उन्नति का समय है, जिसमें मनुष्य सर्वशक्ति संपन्न बन चुका है। वो सब कुछ कर सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ, यानी इस संसार के अनेक गंभीर रहस्य, गंभीर से गंभीर रहस्य इस मानव की ताकत के समक्ष खुल करके सामने आ गए हैं। इन रहस्यों ने अपना दिल खोल करके मानव के सामने प्रस्तुत कर दिया है। चीरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार, आ गया है ज्योति की नव भूमि में संसार। चीरता तम को, अज्ञान रूपी अंधकार को, घने अंधकार को मनुष्य
दूर कर देता है, उसकी जगह कृत्रिम रोशनी कर देता है। संभाले बुद्धि की पतवार, यानी इस बुद्धि के सारे बुद्धि की पतवार को संभाले यानी बुद्धि के कारनामे करते करते आज मनुष्य इस अज्ञान को छोड़ते हुए दूसरी भूमि पर नए संसार में जहाँ रोशनी है, उसकी बुद्धि की रोशनी मौजूद है। कई वैज्ञानिक आविष्कार वो कर चुका है और उन आविष्कारों के सामने आज मनुष्य आ चुका है। यानी कहने का तात्पर्य आज के इस यांत्रिक युग, इस भौतिकवादी युग में मनुष्य सर्वशक्तिमान बन चुका है। वो जो चाहे वो कर सकता है, एक महाशक्ति बन के उभरा है। आज की दुनिया विचित्र, नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया द्वापर युग से कई विचित्र हो चुकी हैं। एकदम नवीनता आज की मानव समाज में आ गई है। पहले प्रकृति के अधीन मनुष्य हुआ करता था, लेकिन आज मनुष्य के अधीन प्रकृति है। तो सर्वत्र प्रकृति पर मनुष्य का राज चलता है। इस प्रकृति पर उसने विजय प्राप्त कर लिया और अपना सिंहासन लगाकर वो बैठा है। सब कुछ अपने मुट्ठी में उसने बंद कर लिया है। हे बंदे नर के करो में वारी, विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। कहने का तात्पर्य आज मनुष्य ने अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपनी बुद्धि बल से उसने वारी को यानी जल को अपने मुट्ठी में कैद कर लिया है। यानी समुद्रों में उसने पुल बांध दिए हैं और इंद्र देवता उसके इशारों पर नाचते हैं। विद्युत बिजलियों को उसने अपने वश में कर लिया है। कृत्रिम बिजली पैदा करने लग गया मनुष्य। भाप के इंजन, हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप। कहने का तात्पर्य मनुष्य के नियंत्रण में आज हवा, पवन का ताप, चाहे वो गर्म है चाहे वो ठंडी है, उसका ताप भी मनुष्य का हाथ में है। उसके हुक्म पर ही वो चढ़ता और उतरता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, अर्थात मनुष्य की उन्नति में, उसकी बहुमुखी प्रगति में कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। समस्त भौतिक संसाधन जो है वो आज मनुष्य के नियंत्रण में है। मनुष्य जो चाहे वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। लांग सकता नर सरित, गिरी सिंधु एक समान। आज मनुष्य बांध करके बड़ी बड़ी नदियों को पार कर सकता है और अपनी भुजाओं के बल पे, अपनी ताकत पर वो आज घने दुर्गम पर्वतों पर चढ़ाई कर सकता है। सिंधु एक समान, सागर को वो पार कर सकता है, यानी दुर्गम स्थान पर वो जा सकता है। इतनी शक्तियाँ मनुष्य के पास आ गई है। शीश पर आदेश कर औदार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। यानी मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया कि मनुष्य के आदेशों का पालन प्रकृति का प्रत्येक तत्व करने लग गया है। पंच भौतिक तत्व मनुष्य के हाथ में हैं और वो मनुष्य का ही कार्य करते हैं। मानते हुक्म मानव का महावरुणेश, वरुणेश यानी इंद्र भगवान की मनुष्य के आदेशों का पालन करते हैं। जब मनुष्य जब चाहता है तब वो वर्षा करते हैं। और कर्ता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, यानी कहने का तात्पर्य शब्द गुण मनुष्य की वाणी को सुनकर के आकाश भी उसी वाणी को वहन करता है। यानी आकाश भी मनुष्य की वाणी से गुंजायमान होता है। यानी आकाशवाणी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से मनुष्य की वाणी देश के कोने कोने में तरंगों के माध्यम से पहुंच रही है। तो ये आकाश ही मनुष्य का कार्य कर रहा है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। यानी आज के इस ताकतवर मनुष्य की मुट्ठी में सारा संसार सिमट गया है। सारी दिशाएं, सारे भौतिक तत्व मानव के हाथ में मौजूद हैं। सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल यानी जहाँ जहाँ तक हमें दिखाई देता है वहाँ तक की सारी ताकत मनुष्य ने अपने हाथों में बंद कर ली है। ये प्रगति निसीम, यानी इस प्रगति की, इस उन्नति की कोई सीमा नहीं है। नर का यह अपूर्व विकास, यानी द्वापर युग से कहीं आगे आज का मनुष्य निकल चुका है। उसने कई तरह की वैज्ञानिक उन्नति, कई तरह के चमत्कार और आविष्कार कर लिए हैं। चरणतल भूगोल, आज मनुष्य के चरणों में, कदमों में भूगोल आ बैठा है। यानी भूगोल को उसने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। मुट्ठी में निखिल आकाश, यानी सारे आकाश को उसने अपनी मुट्ठी में, अपनी ताकत में, अपनी शक्ति से कैद कर लिया है। यानी विज्ञान से मनुष्य ने आज चरम उन्नति कर ली है। वो जहाँ चाहे चांद पे, चंद्रमा पे, सब जगह वो जहाज उन्होंने यात्राएं कर ली है, पर्वतों पर, पहाड़ों पर, मंगलयान वगैरह कई तरह के आविष्कार हो चुके हैं। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, यानी कहने का तात्पर्य बुद्धि का ही चमत्कार था। इस बुद्धि बल पे ही मनुष्य आगे बढ़ता गया। जब का उसका आध्यात्मिक ह्रास हुआ है, आध्यात्मिक पतन हुआ है, उसने आत्मा की आवाज़ को सुनी नहीं, केवल बुद्धि की आवाज़ को सुन के वो निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होता रहा।
छूटकर पीछे गया रह हृदय का देश, अर्थात उसके हृदय की आवाज़, आध्यात्मिक आवाज़ वो पीछे रह गई है। बुद्धि बल में मनुष्य आगे बढ़ गया है। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्यौहार, और आज का मनुष्य केवल जो त्यौहार मना रहा है, जो उत्सव मना रहा है, वो केवल बुद्धि के उत्सव मना रहा है। यानी हृदय पक्ष और बुद्धि पक्ष की यहाँ पर कवि ने तुलना की है। हृदय पक्ष कमजोर हो गया और बुद्धि पक्ष बहुत मजबूत हो गया है। प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार, यानी कहने का तात्पर्य प्राण में, उसके हृदय में जो देवतागण जो निवास कर रहे हैं जो परमात्मा के रूप में, वो आज देवता मनुष्य के हृदय के पक्ष के कमजोर होने के कारण वो चित्कार रहे हैं कि मनुष्य केवल बुद्धि पक्ष के ही उसने बहुत उन्नति करके वो आगे बढ़ गया। चाहिए उनको ने केवल ज्ञान, अर्थात देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान, मोम सी कोई मुलायम चीज, ताप आकर जो उठे मन में पसीज पसीज, प्राण के जूल से विपिन में फूल कुछ सुकुमार, ज्ञान के मरु में सुकुमार भावना की धार। ये काफ़ी लंबा पैराग्राफ है। तो देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान, यानी मनुष्य से देवता जो है, देवतागण परमात्मा उससे कुछ प्रेम मांग रहे हैं, कुछ बलिदान मांग रहे हैं। मोम से कोई मुलायम चीज़ उनसे मांग रहे हैं, यानी आध्यात्मिक शांति मांग रहे हैं, प्रेम विश्वास सेवा संवेदना। जिन बुद्धि बल के समक्ष इन मानवीय मूल्यों का पतन हो गया है, जो जिससे मनुष्य का हृदय खोखला हो गया है। तो मनुष्य केवल बुद्धि पक्ष पे ही, आविष्कार के बल पे ही वैज्ञानिक उन्नति करता जा रहा है, जबकि उसका हृदय पक्ष यहाँ कमजोर होता हुआ दिखाया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली ऑनलाइन कक्षा हम यहीं से पुनः आरंभ करेंगे। थैंक यू।